सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरणाय त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलो गजानन जी महाराज की जय हो। आज आपको दुबड़ी आठम की कहानी सुना रही हूँ। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी को दुबड़ी की पूजा करके इस त्यौहार को मनाया जाता है। एक पाटे पर दुबड़ी अर्थात बालकों की मूर्तियाँ, सर्पों की मूर्ति, एक पटका और एक स्त्री का चित्र मिट्टी से बनाकर उनके चावल, जल, दूध, रोली, आटा, घी, चीनी मिलाकर मोई बनाकर पूजे, दक्षिणा चढ़ाएं और भीगा बाजरा चढ़ाएं। मोट बाजरे का बायना निकालकर चरण स्पर्श करके सासू जी को दें। फिर दुबड़ी आठम की कथा सुनकर इस दिन ठंडा भोजन ही करना चाहिए। इसी वर्ष विवाहिता स्त्री को इसका उजमणा करना चाहिए। उजमणे में मोट बाजरे की 13 छोटी छोटी ढेरियाँ बनाकर उस पर साड़ी और रुपए रखकर सासू जी को दें। अब दुबड़ी अष्टमी की कहानी है। एक साहूकार था, उसके 8 बेटे थे। उसके बेटे बड़े हुए तो सबसे बड़े बेटे की शादी तय कर दी। मुहूर्त निकलवाया गया तो मुहूर्त दुबड़ी 8 टिक्का निकला। फेरों के समय उसे एक नाग आकर डस गया। इस साहूकार के 7 बेटे इसी प्रकार फेरों में नाग के डस जाने से मर गए। सबके मुहूर्त दुबड़ी आठम के थे। अतः 8वें बेटे की शादी तय हुई। लड़के की बहन किसी गांव में रहती थी। उसे लेने गए और लेकर जब वापस आने लगा तो बहन को प्यास लगी और वह पानी पीने कुएं पर गई। वहाँ एक बूढ़ी डोकरी कुछ बना रही थी और बिगाड़ रही थी। बहन ने पूछा, तू कौन है और क्या कर रही है? डोकरी ने कहा, मैं बेमाता हूँ और एक साहूकार के 8वें बेटे की शादी है। 7 तो मर चुके हैं, 8वां मरने वाला है, उसके लिए ढकनी दे रही हूँ। बहन ने पूछा, वो किसी तरह बच भी सकता है? बेमाता ने कहा, हाँ, अगर उसके दूर पास की बहन बुआ जो दुबड़ी आठे को पूजा करती हो, वह उल्टे उल्टे नेक करें, गाली निकालें, करड़ कोसें अर्थात हर तरह के अपशकुन करें और बारात के साथ जावें तो तेली से तांत लावें, कुमार से हांडी और ढक्कन लावें और काचा करवा लावें और फेरों में नाक डसने आवे तो उसे काचे करवे में कच्चा दूध पिलावें। वो पीने लगे तब हांडी में बंद कर ढक्कन लगाकर तांत से बांध लें तो काल की यह घड़ी टल सकती है। बस फिर क्या था, बहन उसी समय से चालू हो गई। गालियाँ बकती बकती भाई के पास पहुँची। भाई ने कहा, बहन तू गई तब तो अच्छी थी, अब आई तो गालियाँ बक रही है, कोई भूत प्रेत तो नहीं लग गया? राम राम करते घर पहुँचे। भाई का बान बैठने लगा तो बहन ने कहा, इस करम फूटे का बान चौकी पर न बिठाकर शिला पर बिठाऊंगी। जिद करने लगी तो बान शिला पर बिठाया। भाई को निकासी होने लगी तो बहन कहने लगी, इसके निकासी हवेली के पीछे की दीवार से ही करवाओ, सामने से नहीं कराने दूंगी। सब ने खूब समझाया पर बहन तो गालियाँ बकने लगी, जिद करने लगी तो फिर पीछे हवेली के उधर से ही निकासी करवाई। तभी सामने का दरवाज़ा गिर गया। सब ने कहा, भाई को बहन ने बचा लिया, नहीं तो आज मर गया होता। अब बहन ने कहा, मैं बारात में साथ चलूँगी। सभी ने समझाया कि औरतें बारात में नहीं जाती एवं तो इस तरह गालियाँ बकेगी तो अच्छा भी नहीं लगेगा। पर बहन नहीं मानी और साथ गई। रास्ते में विश्राम के लिए बारात बढ़ के पेड़ के नीचे रुकने लगी तो बहन कहने लगी, इस करम फूटे की बारात पेड़ के नीचे नहीं ठहरने दूंगी, धूप में विश्राम करो। सब ने समझाया पर वह नहीं मानी। तंग आकर धूप में ही बारात ठहराई। तभी पेड़ टूटकर आ गिरा। सब बाराती कहने लगे, यह कुछ जानती तो है, अभी पेड़ के नीचे न जाने कितने आदमी मर जाते। समधी के द्वार पर बहन ने जिद की, पीछे के द्वार पर तोरण करो, उसका तोरण सामने के द्वार पर नहीं करने दूंगी और आरती चौमुख के दीपक से नहीं करने दूंगी। जगमगाते खीरे की थाली भरकर लाओ, उसी से आरती करो। बारातियों ने से समधी से कहा, ये कहे वही करो। तोरण मारते वक्त सामने का दरवाज़ा गिर गया। आरती करते वक्त ऊपर से सांप आकर गिरा तो जगमगाते खीरे से जल गया। खीरा न होते तो सांप दूल्हे को काट जाता। फिर बहन जिद करके फेरों के साथ बैठी। 2 फेरे होते ही सांप आया। बहन ने सांप के आगे कच्चा दूध का करवा रखवा दिया। सांप दूध पीने लगा तो बहन ने उसे तांत से बांधकर हांडी में डालकर ढक्कन लगाकर घोड़े के नीचे दबा दिया और कहा, अब निश्चित होकर फेरे करो।
उसी समय नागिन आई व कहने लगी, पापन हत्यारन, छोड़ मेरे सांप को। बहन ने कहा, तू तो एक घड़ी ही दुखी हो गई, मेरे तो 7 भाभी कब से दुखी बैठी है। सरपणी ने कहा, जा उनको छोड़ा। इस प्रकार बहन ने 7 भाई जीवित करवा लिए, फिर सांप को छोड़ा। बहन अपने 8 भाई भाभियों को लेकर बारात के साथ रवाना हुई। रास्ते में ही दुबड़ी आठों आ गई तो बहन ने कहा, सबको दुबड़ी आठों की पूजा करवाऊंगी, कहानी कहूँगी, पर तैयारी कैसे करूँ। बहन ने गाड़ी रुकवाई, नीचे उतरी तो देखा पाटा वहीं बंडा पड़ा है, बेर का पेड़ लगा है, भीगे मोट व पूजन की सब सामग्री पड़ी है। बहन ने 7 भाभियों के साथ पूजा की, कांटा पास व कथा कही। फिर भीगे मोट से सबने बायना निकाल बहन के ने भाभियों से कहा, हमेशा भादों सुदी आठे की दुबड़ी की पूजा करना, कांटा पासना और पूजा करना, कथा कहना। उधर साहूकारनी छत पर चढ़कर बारात की राह देख रहे थे। तभी पनिहारियों ने आकर बताया कि स्वागत की तैयारी करो, तेरी बेटी भाई भाभियों को लेकर आ रही है। साहूकारनी बोले, ताने मारती हो या मजाक करती हो। पनिहारियों ने कहा, हम सच कह रहे हैं। स्वागत होते ही बहन ने कहा, माँ मैं चली अपने गांव। माँ ने कहा, बेटी कुछ दिन अपने भाभियों के साथ रहो। बहन ने कहा, माँ पूत पालने में, साई सेज में, गाय गवाड़े में, भैंस बाड़े में, छाछ बिलोवने और दूध चूल्हे पर छोड़कर दौड़ी चली आई थी। मेरे काम बहुत हैं, मैं रुक नहीं सकती। भाइयों ने बहन को बहुत कुछ देकर ससुराल पहुंचा दिया। दुबड़ी आठों माता ने उनका भला करा, वैसा सबका करना, कहानी कहने वाले व सुनने वाले का भी भला करना। अब आपको महालक्ष्मी पूजन की कहानी सुना रही हूँ। यह पूजन भाद्रपद की शुक्ल अष्टमी से प्रारंभ होकर अश्विनी की कृष्णा अष्टमी तक चलता है। स्त्रियाँ कच्चे दूध के गंडे बनवाती है। इसमें 16 धागे होते हैं, जिसमें 16 गांठें होती हैं। लक्ष्मी की मूर्ति को स्नान कराकर नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। वे लक्ष्मी जी को भोग लगाकर और आचमन कराकर फूल, दीप, चंदन आदि से आरती करें। प्रसाद को आरती के बाद वितरित करते हैं। रात्रि को चंद्रमा निकलने पर उसे अर्घ्य देकर स्वयं भोजन करें। इस व्रत के करने से धन धान्य की वृद्धि होती है और सुख संपत्ति आती है। कहानी, एक समय महर्षि व्यास जी हस्तिनापुर पधारे तो महाराज धृतराष्ट्र उनका आदर सत्कार कर राजमहल में ले आए। तब गांधारी व माता कुंती ने हाथ जोड़कर कहा, हे महामुने, आप त्रिकालदर्शी हैं, अतः आप हमको कोई ऐसा सरल व्रत या पूजन बताइए जिससे हमारी राज्य लक्ष्मी, सुख, पुत्र पौत्र व परिवार सदा सुखी रहे। तब व्यास जी ने कहा, मैं एक ऐसे व्रत का वर्णन करता हूँ जिससे घर में लक्ष्मी जी का निवास होकर सुख वैभव की वृद्धि होगी। वह महालक्ष्मी का व्रत है जो प्रतिवर्ष अश्विनी कृष्णा अष्टमी को किया जाता है। हे महामुनि, इस व्रत की विधि हमें सविस्तार बताने की कृपा करें। तब व्यास जी बोले, देवी यह व्रत भाद्रपद शुक्ला अष्टमी से आरंभ करें। इस दिन सुबह मन में व्रत का संकल्प कर किसी पवित्र जलाशय, नदी, तालाब, कूप जल से स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने। फिर ताज़ा धूप से माँ लक्ष्मी को जल छिड़कर स्नान कराएं। फिर 16 भागों का गंडा बनाकर प्रतिदिन एक एक गांठ लगाएं। इसी प्रकार 16 दिन तक 16 गांठ का गंडा तैयार कर अश्विनी कृष्ण अष्टमी को व्रत करें। मंडप बना, उसके नीचे मिट्टी के हाथी पर भी महालक्ष्मी प्रतिमा स्थापित करके पुष्प मालाओं से लक्ष्मी जी का व हाथी का पूजन कर अनेकों प्रकार के पकवान नैवेद्य समर्पित करें। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति सहित महालक्ष्मी जी का व्रत एवं पूजन करने से आप लोगों को राज्य लक्ष्मी सदा स्थिर बनी रहेगी। इस प्रकार व्रत का विधान बताकर व्यास जी अपने आश्रम को आ गए। इधर समयानुसार भाद्रपद शुक्ला अष्टमी के से राजघराने व नगर की समस्त नारियों ने श्री महालक्ष्मी व्रत को आरंभ कर दिया। बहुत सी स्त्रियाँ गांधारी के साथ इस व्रत में साथ देने लगी तथा कुछ स्त्रियाँ माता कुंती के साथ व्रत आरंभ करने लगी। इस तरह गांधारी व कुंती में कुछ विद्वेष भाव चलने लगा। ऐसा होते होते जब व्रत का 16वां दिन अश्विनी कृष्ण अष्टमी आया तो उस दिन प्रातःकाल से ही नगर की स्त्रियों ने उत्सव मनाना शुरू कर दिया और सभी नर नारी राजमहल में गांधारी के यहाँ आकर तरह तरह के महालक्ष्मी में के मंडप और मिट्टी का हाथी बनाने लगे। गांधारी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित स्त्रियों को बुलाने के लिए सेवक भेजा, परंतु माता कुंती को नहीं बुलाया गया। राजमहल में वाद्यों की ध्वनि गूंजने लगी। सारे हस्तिनापुर में खुशी मनाई जा रही थी।
इधर माता कुंती ने अपना अपमान समझकर बड़ा रंज मनाया और व्रत की तैयारी नहीं की। इतने में महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव पांचों पांडव उपस्थित हुए। अपनी माता को रंज में उदास देख अर्जुन बोला, हे माता, आप इतनी दुखी क्यों हैं? तब माता कुंती ने कहा, हे पुत्र, यह अति अपमान है, इससे बढ़कर और क्या दुख हो सकता है। आज हमारे नगर में श्री महालक्ष्मी व्रत का उत्सव मनाया जा रहा है और उत्सव में राजरानी गांधारी ने समस्त नगर की स्त्रियों को सम्मान सहित बुलाया है, परंतु द्वेष के कारण मुझे अपमानित करने के लिए उत्सव में नहीं बुलाया है। अर्जुन ने कहा, हे माता, क्या यह पूजा सिर्फ दुर्योधन के महल में ही हो सकती है या उसे आप अपने घर में भी कर सकती हैं? परंतु वह 7 सामान इतनी जल्दी तैयार नहीं हो सकता, क्योंकि गांधारी के 100 पुत्रों ने मिट्टी का एक विशाल हाथी तैयार कर दिया है, करके पूजन के लिए सजाया है। वह सब तुमसे नहीं बनेगा। उस उत्सव की तैयारी आज सुबह से ही हो रही है। अर्जुन बोले, माता, आप पूजन की तैयारी कर सारे नगर को बुलावा लगवा दें। मैं आपको पूजन के लिए इंद्रलोक से इंद्र के ऐरावत हाथी को बुलाकर आपको पूजन के लिए उपस्थित किए देता हूँ। आप अपनी तैयारी करें। इधर माता कुंती ने भी सारे नगर में पूजा का ढिढोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। तब अर्जुन ने इंद्रदेव को ऐरावत भेजने के लिए पत्र लिखा और एक दिव्य बाण से बांधकर उसे धनुष पर रखकर देवलोक की सभा में भेज दिया। इंद्रदेव ने बाण से पत्र खोलकर पढ़ा तो सारथी को तुरंत आज्ञा दी कि ऐरावत को पूर्ण रूप से सजाकर तुरंत बाण के साथ हस्तिनापुर में उतार दो। तब महावत ने तरह तरह से के साथ सामान से ऐरावत को सजवाया और बाण मार्ग से हस्तिनापुर को चला। इधर सारे नगर में शोर मच गया कि कुंती के घर इंद्र का ऐरावत हाथी स्वर्ग से पृथ्वी पर उतार कर पूजा जाएगा। इस समाचार को सुनकर नगर के सभी नर नारी बालक वृद्धों की भीड़ एकत्र होने लगी। गांधारी के महल में भी हलचल मच गई। नगर की स्त्रियां पूजन थाली लेकर माता कुंती के भवन की ओर दौड़ कर आने लगी। देखते देखते सारा भवन पूजन करने वाली नारियों से ठसाठस भर गया। माता कुंती ने देखा ऐरावत को खड़ा करने हेतु अनेक रंगों के चौक पुरवाकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछवा दिया। हस्तिनापुरवासी स्वागत तैयारी में फूल, माला, अबीर, केशर हाथों में लिए पंक्तिबद्ध खड़े थे। इधर इंद्र की आज्ञा पाकर ऐरावत स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरने लगा। ऐरावत के दर्शन होते ही सारे नर नारियों ने जय जयकार करना आरंभ कर दिया। सायंकाल के समय ऐरावत माता कुंती के भवन के चौक में उतर आया। तब सब नर नारियों ने पुष्पमाला, अबीर, केशर आदि चढ़ाकर उसका स्वागत किया। पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी को मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रों द्वारा पूजन किया गया। नगरवासियों ने भी लक्ष्मी पूजन का स्वागत करके ऐरावत की पूजा की। अनेक प्रकार के पकवान लेकर ऐरावत को खिलाए गए। ऊपर से यमुना जल पिलाया गया। फिर तरह तरह के पुष्पों की ऐरावत पर वर्षा की गई। पुरोहित द्वारा सरस्वती वाचन करके नारियों द्वारा 16वीं गांठ लगाकर लक्ष्मी जी के सामने समर्पण किया। ब्राह्मणों हेतु पकवान, मेवा, मिठाई आदि की भोजन व्यवस्था की गई थी। फिर वस्त्र, द्रव्य, सुवर्ण, अन्न, आभूषण देकर नारियों ने महालक्ष्मी का पर पुष्पांजलि अर्पित की। तत्पश्चात पुरोहित द्वारा महालक्ष्मी का विसर्जन किया गया। अंत में नारियों ने ऐरावत को विदा करके इंद्रलोक को भेज दिया। महाराज सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, इस प्रकार जो स्त्री महालक्ष्मी का व्रत करती है उसका घर लक्ष्मी की कृपा से सदा धन, धान्य व मांगलिक वस्तुओं से पूर्ण हो जाता है। श्री महालक्ष्मी जी की आरती। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत हरि विष्णु ध्याता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी तुम ही जग माता। उमया तुम ही जग माता, सूर्य चंद्रमा द्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजनी सुख संपत्ति दाता। ओम सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्याता, जो कोई तुमको
ज्ञाता प्रीति सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर वास तुम्हारा जेहि मैं गुण गाता। ओम या जेहि मैं गुण गाता। सब संभव हो जाता मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम पाताल निवासिनी तुम ही शुभदाता। ओम तुम ही शुभदाता। कर्म प्रदान प्रकाशिनी भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होवे वस्त्र न कोई धाता। ओम वस्त्र न कोई धाता। खान पान का अरुवे भव तुम बिन नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। ओम जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण मंदिर सौंदर क्षीरोदधि जाता। ओम या क्षीरोदधि जाता। रतन चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गात। हर सुख संपत्ति आता। ओ हमारा दुख दालिदर जात। जारे घर लवनिधि आता। ओ जारे घर लक्ष्मी आता। तुद आनंद सा समाता। पाप उतर जाता कर जाता। बोलो जय लक्ष्मी माता। जय लक्ष्मी माँ। बोलो लक्ष्मी माता की जय हो। दुबड़ी आठों की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री कृष्ण। जय जय